नमस्कार दर्शकों। आज हमारी एसए न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची है हरियाणा के झज्जर जिले के खानपुर खुर्द गांव में। यहां रहते हैं महावीर जी अपने परिवार के साथ। परिवार में महावीर जी, उनकी पत्नी और उनका एक विकलांग बेटा है। महावीर जी और उनकी पत्नी अक्सर बीमार रहते हैं और उनकी उम्र भी काफी अधिक हो चुकी है। वहीं उनका बेटा एक दुर्घटना के कारण विकलांग हो गया, जिसके चलते वह भी कोई काम करने में असमर्थ है। ऐसी स्थिति में परिवार को काफी आर्थिक और दैनिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। तभी संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस जरूरतमंद परिवार तक पहुंची। मुहिम के तहत राशन सामग्री सहित अन्य आवश्यक वस्तुएं परिवार तक पहुंचाई गई, जिससे उन्हें काफी राहत मिली। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एसए न्यूज़ हरियाणा में। आज हम पहुंचे हैं गांव खानपुर खुर्द, तहसील मातंडहेल, जिला झज्जर, हरियाणा में। यहां जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल महाराज जी के सानिध्य में अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है। उसी के संदर्भ में आज एक जरूरतमंद परिवार के पास पहुंचे हैं। ये कैमरामैन भाई से संकेत से मैं प्रार्थना करूंगा कि ये सारे घर की उनकी स्थिति दिखाएं कि भाई ये इनका पशुओं का बांधने का बाड़ा है, यानी कि कमरा है। तो अंदर चलकर हम आपको इसकी सारी स्थिति दिखाएंगे कि ये किसका मकान है, इस घर की क्या स्थिति है, किस हालत में ये रह रहे हैं, कितना परिवार है, क्या इनकम है, क्या खर्च है। तो ये सारी चीज़ें आपको हम इस वीडियो में दिखाएंगे। आप देख सकते हो ये इस घर की छोटी सी रसोई है, टेम्परेरी टीन द्वारा डाली हुई। ये सर्दी में बरसात में कैसे काम करते हैं ये समझ से परे है। ये सारा ही सामान, खाने पीने की व्यवस्था ये इस कच्चे फर्श में ही रखी हुई है। अंदर फर्श भी कच्चा है, ऊपर से टीन लगी हुई हैं। दीवारें भी आज से 60-70 साल पहले जो मिट्टी में चिनाई होती थी उसी में चिनी हुई हैं, यानी कि बहुत पुराना मकान है। सामने ये इनका रहने का मकान है। ये भी सारा अंदर से दिखाते हैं आपको एक बार। ये सारा ही कच्चा मकान है। ऊपर तो गाटर टकुड़ी का है, लेकिन कच्चे आज भी कच्चा फर्श है जो कि काफ़ी गहरा है। इसमें काफ़ी झील है और दीवारें यहाँ भी उसी स्थिति की हैं। ये सारा घर का सामान रखने की कोई व्यवस्था है नहीं, यानी कि काफ़ी पुराना मकान है। इस मकान में ही ये परिवार रह रहा है। किस प्रकार अपना समय व्यतीत करते हैं ये दरवाज़ा देख सकते हो आप। ये सरदर होता है मेन चौखट के ऊपर, ये भी टूटा हुआ है। इसके दरवाजे भी बिल्कुल खस्ता हालत में हैं, यानी कि इन दरवाज़ों को कोई बंद नहीं कर सकता। अगर बंद करेंगे तो शायद ये गिर जाएंगे। तो ऐसी ही स्थिति है इस पूरे घर की। एक बार हम घर के मुखिया से बात करेंगे कि भाई क्या कारण है, क्यों को ये स्थिति आपकी हुई। नमस्कार जी। राम राम जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा जी महावीर है नाम। महावीर जी, आपकी कितनी उम्र है? मेरी उम्र जी 74 साल की। 74 वर्ष है। और परिवार कितना आपके पास? परिवार जी 2 लड़का से और 2 लड़की। एक लड़की गुजर गई, एक से हाजर है और 2 लड़का। उनका एक तो कुंवारों से जो लंगड़ो टूटो जो एक्सीडेंट हुए थे वो तो में हमारे दौरे से, और एक दूसरो लड़कों से उसका 2 लड़की से एक लड़को वो अलग से मारा थे। वो अपनों झाड़ी मजदूरी करके अपनों कर रहा था गुजार, और हम अपने एक और न खा रहा था। तो आपके पास ज़मीन वगैरह कितनी है? जमीन जी थोड़ी सी सके वह उसमें 2 कनाल जमीन से घर की। तो पेंशन किस किस को मिलती है? पेंशन जी एक तो मन ने मिला है, मेरी घरवाली ने भी मिला है और लड़का ने भी मिला है। पर हमारी जो पेंशन है वो सारी दवाइयाँ हम जा।
कितनी कितनी पेंशन मिलती है आपको? हमने जी 3-3 हज़ार रुपया मिले। यानी कि 9,000 रुपये पेंशन के हर महीने मिल जाते हैं। तो हाँ। बीमारी क्या है आपका? बीमारी जी मेरा तो सर्द गर्म की है और ये ककूद हो रहा है, पेशाब की दिक्कत है। 2.5 महीना तक नलकी रही है, मालिक की दया तो भाई वो नलकी लकड़ गई तो ये सो ही नहीं जा रही और ये नस ये खतरी है, चलन नहीं दी मैंने। तो कहाँ इलाज चल रहा है आपका? हाँ जी, इलाज कहाँ चल रहा है? इलाजीब की तब को नहीं हार तो रही थी पहले हम दवाई मैंने। आप अलग रहते हो? हाँ जी, अलग था हम। आप 3 सदस्य अलग रहते हो? हाँ जी, 3 अलग रहा था हम। तो दवाई किस किस की आती है? दवाई जी मेरी भी अवसर, लड़का की भी अवसर, बड़ला की। इसका सर्द गर्म टीबी थी और ये एक्सीडेंट भी हुआ था जिसके इसकी भी दवाई चलती है अवसर, मेरी भी। उनकी मम्मी की? उनकी मम्मी का वह जी थायराइड थो, थायराइड दवाई यहाँ की भी चल रही है। महीने में कितने रुपए की दवाई आ जाती है? मेरी तो जी काम चल से मुश्किल तो मतलब कि किसी का 100-200 रुपया शेयर करवाऊँ सो अगली पेंशन में दे दूँ सो। हाँ, और बेटे की? बेटा की जी यो अवश्य साथ के आज अपना साथ के साथ बहनी तो दवाई लिया अवश्य यो। क्या नाम है उसका बेटे का? राजपाल। राजपाल जी कहाँ है आप इस टाइम? अच्छा, ये राजपाल जी खड़े हैं यहाँ साथ में। राजपाल जी आपकी कितनी उम्र है? मेरी 48 साल है जी। तो आप क्या तकलीफ है? एक्सीडेंट हो गया था जी, चेस्ट में दिक्कत है जी। कितने दिन हो गए? ये काफ़ी साल हो गए जी, कम से कम भी 15-20 साल हो गए। तो आपकी पेंशन किस चीज़ की बन गई? हैंडीकैप्ड की बनी है। अच्छा, हैंडीकैप्ड की आपकी पेंशन बनी हुई है, उससे आपका काम थोड़ा बहुत चल रहा है। दवाई कितने रुपए की आ जाती है आपकी? दवाई हमें जी हफ्ता की 2,500-3 हज़ार रुपये की हमें जी। बहन जी आपका क्या नाम है? कृष्णा। कृष्णा। बहन जी आपकी कितनी उम्र है? मेरी तो 60 की 5 की। अच्छा, 65 वर्ष उम्र है। आपकी पेंशन है? हाँ, आपका भी कोई तकलीफ है? मेरे गेटी में से तो खाने की व्यवस्था में आपको कोई दिक्कत आती है? गेटी को जाने की नहीं। तो दर्शकों देख सकते हो, घर के 3 सदस्य हैं, घर की मकान की हालत भी खस्ता है, तो खाने कमाने वाला कोई है नहीं। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी, क्या क्या ये सह जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी कर रह जाते हैं। हाय गरीबों की मजबूरी, क्या क्या ये सह जाते हैं। ये संत रामपाल महाराज जियों का यहाँ स्वरूप लगा हुआ है, अन्नपूर्णा मुहिम का। इस पे लिखा हुआ है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। उसी के संदर्भ में आज यहाँ संत रामपाल महाराज के अनुयायी आए हैं इस परिवार की मदद करने के लिए। एक बार उनसे बातचीत करेंगे कि संत रामपाल महाराज जी द्वारा किस प्रकार इस परिवार की मदद की जाती है। नमस्कार जी। सत साहिब जी। क्या नाम है जी आपका? जगवीर दास है और संत रामपाल जी महाराज का शिष्य। जगवीर जी, एक बार अपने दर्शकों को दिखाओगे इस परिवार की किस प्रकार संत रामपाल महाराज जी द्वारा मदद की जा रही है? हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज कहाँ बैठे हैं? संत रामपाल जी महाराज जेल में बैठे हैं और जेल में बैठ के और एक दुखी परिवार की खोज करी संत रामपाल जी महाराज ने। संत रामपाल जी महाराज ऐसे दुखी परिवार की खोज कर रहे हैं। कहाँ बैठे हैं, कहाँ खोज कर रहे हैं? जिस घर में कोई कमाने वाला नहीं, जिस घर में कोई रोटी बोने वाला नहीं, ऐसे परिवारों की संत रामपाल जी महाराज तलाश कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज स्वयं
जेल की रोटी खा रहे हैं। और दुखी परिवार को संत रामपाल जी महाराज रसोई ताज़ा दे रहे हैं, बनाओ और खाओ ऐसे। और जिससे भी रोटी बनाई नहीं जाती, जिस घर में भाई हम रोटी बनाने में समर्थ है, वो संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जाके और 3 टाइम ताज़ा रोटी खा सकता है। संत रामपाल जी महाराज ने बहुत ज़बरदस्त काम कर रखा, पूरे भारतवर्ष में डंका बजा दिया संत रामपाल जी महाराज ने। संत रामपाल जी महाराज के शब्द में वो शक्ति है, एक बार जबान से बोलते हैं और वो तुरंत काम, संत रामपाल जी महाराज के भगत अपने गुरु जी की आज्ञा के अनुसार तुरंत उस काम को कर देते हैं। संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार परिवार की जानकारी हुई, संत रामपाल जी महाराज के चरणों में परिवार की प्रार्थना भेजी गई, वकीलों के द्वारा प्रार्थना भेजी गई। संत रामपाल जी महाराज ने आदेश दिया परिवार की जानकारी लेते हुए कि बेटा जरूरतमंद परिवार के पास जल्दी से जल्दी परिवार को जो भी खाद्य सामग्री की आवश्यकता है वो तुरंत दी जाए। गुरु जी के आदेश अनुसार जो भी सामान आया है उसकी जानकारी आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए संत रामपाल जी महाराज का होल्डिंग लगा हुआ है, स्वरूप संत रामपाल जी महाराज का लगा हुआ है, इस पर लिखा है अन्नपूर्णा मुहिम, हर जरूरतमंद परिवार के लिए रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा, मकान, हर गरीब को देगा कबीर भगवान। ये संत रामपाल जी महाराज का नारा है। ये देखिए 15 किलो आटा है, 2.5 किलो चावल है, 2 किलो चीनी है, 2.5 किलो आलू है, 2.5 किलो प्याज है, 1 अचार का पैकेट, 1 दाल का पैकेट, 1 पीली मूंग का दाल पैकेट, 1 चने की दाल का पैकेट, चने का पैकेट, बेसन का पैकेट, 1 पैकेट दलिया, टाटा नमक 1 पैकेट, टाटा की चाय पत्ती, ये नहाने का साबुन 2 बट्टी, कपड़े धोने का साबुन 1 पैकेट, कपड़े धोने का सर्फ, लाल मिर्च पाउडर, जीरा 1 पैकेट, धनिया 1 पैकेट, हल्दी 1 पैकेट, अमूल का दूध 1 डिब्बा, सूखा पाउडर दूध अमूल का 1 डिब्बा, 1 बोतल सरसों की तेल। संत रामपाल जी महाराज ने लगभग परिवार को देखते हुए घर में 3 सदस्य, ये आप देख सकते हैं, ये गांव खानपुर खुर्द, तहसील मातेनेल, जिला झज्जर, महावीर गांव खानपुर खुर्द। परिवार की जानकारी, गुरुदेव जी पूरा काम पक्का करके चल रहे हैं, किसी काम में कमी नहीं छोड़ रहे, ना सेवा में कमी छोड़ रहे। ये देखिए महावीर खानपुर खुर्द घर का मुखिया महावीर, उम्र 74 वर्ष, महावीर की पत्नी कृष्णा देवी उम्र 65 वर्ष, बेटा राजपाल उम्र 35 वर्ष। राजपाल एक्सीडेंट होने के कारण काम करने में समर्थ है और महावीर की उम्र ज़्यादा होने के कारण वो भी काम करने में समर्थ है और बीमार भी हैं दोनों। तीनों की पेंशन 3-3 हज़ार रुपये यानी 9 हज़ार रुपये और दवाई खर्च इन्होंने लगभग बताया है 10 हज़ार रुपये। आज 21/2/26 को पहली बार खाद्य सामग्री संत रामपाल जी महाराज ने परिवार के पास भेज दी। सत साहिब जी। तो दर्शकों, आपने देखा कि संत रामपाल महाराज जी द्वारा किस प्रकार इस जरूरतमंद परिवार की मदद की जा रही है। यहाँ जो भी सामान दिखाया गया है ये धनाना धाम से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत आया हुआ है। इन पर सब पर स्टिकर लगे हुए हैं। ये मार्केट से बहुत अच्छा सामान है, इसमें कोई क्वालिटी से समझौता नहीं होता। ये बहुत गुणवत्ता वाला सारा सामान है। दाल जितनी भी, चीनी है, आटा है, मिर्च है, नमक है, जो भी सामान यहाँ संत रामपाल महाराज जी द्वारा भेजा गया है ये एक बहुत ही श्रेष्ठ और उत्तम क्वालिटी का सामान है। तो दर्शकों, आप देख रहे हो ये सारा। तो इस प्रकार संत रामपाल महाराज जी ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है। उसी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल महाराज जी बहुत सारे जरूरतमंद परिवारों के, हज़ारों परिवारों के लिए, लाखों परिवारों के लिए संत रामपाल महाराज जी रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान की व्यवस्था करते हैं। गरीबों के मकान भी बनवाते हैं और राशन भी देते हैं। तो संत रामपाल महाराज जी ने ऐसे लाखों उजड़े हुए परिवारों को बसाया है। जिन घरों में नशा था वो नशा समाप्त करवा दिया। जिन घरों में लड़कियों की शादी करने में दिक्कत आती थी वो दहेज रहित शादियाँ करवाई हैं। इनके साल भर में बहुत सारे भंडारे भी होते हैं। लगभग साल में 10-12 आश्रमों में इनके 6 के आसपास भंडारे होते हैं और जो लगभग एक भंडारा लगभग 3 दिन चलता है। उसमें करोड़ों श्रद्धालु और आसपास के इलाके के आदमी खाना खाते हैं, भंडारा लेते हैं, जिसमें किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता और वो निस्वार्थ भाव से किए जाते हैं। उन भंडारों में दांतों का, आँखों का सब इलाज फ्री किया जाता है। तो ऐसे संत को हम भी नमस्कार करते हैं, नमन करते हैं। एक बार ये गांव के मुखिया खड़े हैं, इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है सर आपका? राम अवतार। राम अवतार जी, कितनी उम्र है? उम्र होली 60 साल। 60 साल है। ये परिवार की क्या स्थिति है, इसके बारे में बताओगे? हाँ जी बताऊंगा। बिल्कुल गरीब हालत है और बीमार चलते हैं तीनों। मैं बुरा एक रहने वाला हूँ और कोई व्यवस्था नहीं है, कोई ज़मीन जायदाद नहीं है। एक लड़का छोटा होने आ रहा है। ये तीनों पुराने इकट्ठी हैं। तो संत रामपाल महाराज जी जो मदद कर रहे हैं उसके बारे में आप क्या कहोगे? हम तो खुश हैं जी, बहुत बढ़िया। महाराज जी यहाँ की जय जयकार है और हम बिल्कुल राजी हैं।
आप भी कुछ कहोगे जी? जी नमस्कार जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रकाश है जी। प्रकाश जी, आज से पहले भी गांव में कोई इस प्रकार की आदत ने, डेरे वाला कोई सामाजिक आदमी आया हो, कोई मंदिर गुरुद्वारे वाला की कोई मदद करने के लिए? इस सिचुएशन को देखते हुए कोई भी इस तरह की सामग्री लेकर के इस ढाणी में कोई उपस्थित नहीं हुआ। और मैं आप संत रामपाल जी का आभार प्रकट करता हूं कि भाई सबसे गरीब परिवार को देखते हुए उन्होंने ये सामग्री उनको भेंट की, और उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, आप देख सकते हो गांव में भी इनकी स्थिति से अवगत करा रहे हैं गांव के प्रमुख लोग। हाँ, वाकई में ही एक गरीब परिवार है। इस प्रकार ये एक बहुत ही गरीब परिवार है, बहुत ही जरूरतमंद परिवार है। बहन जी, अब संत रामपाल महाराज जी ने आपके पास बहुत सारी खाद्य सामग्री भेजी है रसोई की, तो आपकी खाने की व्यवस्था अब ठीक हो जाएगी? हाँ जी, ठीक हो जाएगी। तो दर्शकों, आप क्या कहोगे जी संत रामपाल महाराज जी के बारे में? जी हम तो बहुत शुक्रिया अदामंद, हाँ जी, उसने हमारी मदद करी है जी। हम भगवान का रूप समझते हैं जी हम। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो। तो जगबीर जी, हम आपसे एक बार ये जानना चाहते हैं, आज एक बार तो आप ये राशन पहुंचा चुके हुए इस परिवार के लिए, भविष्य में क्या व्यवस्था करोगे इनको राशन वगैरह पहुंचाने के लिए? संत रामपाल महाराज जी तो काफ़ी मदद करते हैं ऐसे परिवारों की। हाँ जी, संत रामपाल जी महाराज ने जो मुहिम चला रखी है, जो जरूरतमंद परिवार के पास खाद्य सामग्री भेज रहे हैं, उसका ये संत रामपाल जी महाराज के आश्रम का फ़ोन नंबर कार्ड है। ये कार्ड इनको दे देंगे, इनको बता देंगे भाई राशन खत्म होने से 5 दिन पहले, भाई हमारा 5 दिन का राशन रह गया, तब फ़ोन कर दें। हम अपने गुरु जी के आदेश अनुसार राशन लेके फिर परिवार के पास पहुँचेंगे। और संत रामपाल जी महाराज का आदेश है, परिवार जब तक रोटी खाने में सक्षम नहीं हो जाएगा, जब तक इनकी मदद जारी रहेगी। परिवार ये बोल देगा हम कमा खा लेंगे, हम रोटी खाने में सक्षम हो गए तो राशन बंद हो जाएगा, नहीं तो राशन चलता रहेगा। हम ये कार्ड महावीर को दे रहे हैं, इसको बता दिया है अभी 5 दिन पहले फ़ोन करें ताकि समय पर इनका राशन आ जाए। और इस पर संत रामपाल जी महाराज ने जो कार्ड दिया, इसके ऊपर लिखा भी है, वो भी हम आपको सबको पढ़ के सुना देंगे। ये गाँव के और भगत भाई खड़े हैं और ये बहनें खड़ी हैं, सारे सुन सके हैं। सत साहिब जी, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ओर से सतगुरु रामपाल जी महाराज द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सभी राशन प्राप्त करने वाले को सूचित किया जाता है, जब भी आपका राशन खत्म हो उससे 2-4 दिन पहले फ़ोन करें, संपर्क करें ताकि समय पर आपका राशन सामग्री आ जाए। नोट, अगर परिवार में कोई किसी प्रकार का नशा करता है, मांस भक्षण करता है, तो उस परिवार का राशन सामग्री बंद कर दिया जाएगा। घर में कोई हुक्का पियोगा, बीड़ी पियोगा, दारू पियोगा, मीट मांस खाओगा, तो उसका राशन सामग्री बंद कर देगा। ऐसे गुरु जी के नियम हैं, आदेश हैं। ये फ़ोन नंबर संत रामपाल जी महाराज के लिखे हुए हैं, ये हम महावीर को दे रहे हैं जी। भगवान की जय। हमने जो मदद दी और भूखान रोटी खुआई, तो हम तो नमन करते हैं भगवान की कृपा से। भाई धन्य हो भगवान, मन की मनोकामना पूरी करे। कोई बीड़ी हुक्का पीते हो आप? नहीं जी, बीड़ी हुक्का कुछ नहीं, जो धूम्रपान नहीं करा जी, हुक्का बीड़ी कुछ नहीं। तो दर्शकों, देखिए आपने, ये एक बहुत ही ज़रूरतमंद परिवार है, असहाय परिवार है। ऐसे ही परिवारों की संत रामपाल महाराज जी लाखों परिवारों की मदद करते हैं, और ऐसे ही संत को हम भी नमस्कार और नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो दर्शकों, जल्द ही हम किसी और ज़रूरतमंद परिवार के पास पहुंचेंगे। एसए न्यूज़ टीम हरियाणा की तरफ से सभी दर्शकों का धन्यवाद, नमस्कार, राम राम। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत
खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब